कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती। कुछ दर्द मिट्टी में नहीं, अंधेरे में छिपे होते हैं। और कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसाफ मांगती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक कुआं सिर्फ पानी नहीं, बदला भी समेटे बैठा है। बचपन से मैंने दादी से बहुत सी कहानियां सुनी थीं। भूत प्रेत, डायन, टोना टोटका और सबसे ज्यादा उस पुराने कुएं की। हमारा गांव धनपुर एक समय बहुत ही समृद्ध माना जाता था। खेत लहराते थे, तालाबों में पानी छलकता था और लोगों के चेहरों पर हमेशा सुकून होता था। लेकिन गांव के बीचों बीच बना वह पुराना कुआं सबको हमेशा डराता था। कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं, अंधेरा भरा है। किसी जमाने में वहां एक महिला को जिंदा फेंक दिया गया था, जिस पर डायन होने का शक था। गांव वालों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में बसी है। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। जो भी कुएं के पास गया या तो गायब हो गया या कुछ ही दिनों में पागल हो गया। बचपन में जब दादी ये सब सुनाती थीं, तो मैं डर तो जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती थी। मैं उस कुएं को देखना चाहता था, जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जो सबको डराता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ये कहानियां मेरे जहन से मिटने लगीं। मैं शहर चला गया, पढ़ाई की, नौकरी मिली और सब कुछ भूल गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 साल बाद पापा के अचानक देहांत की वजह से मुझे गांव लौटना पड़ा। गांव अब वैसा नहीं था। खेत सूखे पड़े थे, तालाब सूख चुके थे और लोगों के चेहरों पर अब सुकून की जगह डर और थकान थी। सबसे अजीब बात यह थी कि लोग अब भी उस कुएं से उतना ही डरते थे जितना पहले डरते थे। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये कुआं अब भी वैसा ही डरावना है क्या, या फिर ये सब बस किस्से कहानियां हैं? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और कहा, बेटा, वो कुआं अब भी वैसा ही है, डर वही है, बस लोग बदल गए हैं। उस रात मैं नींद में बेचैन रहा। बाहर हवाएं तेज थीं और खिड़की की दरारों से आती आवाजें किसी के कानों में फुसफुसाने जैसी लग रही थीं। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, धीरे से, किसी महिला की आवाज में। विक्रम, विक्रम। मैं चौंक गया। घर में तो सिर्फ मैं था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका और देखा कि गांव के बीचों बीच बना वह कुआं अब भी वहीं था, उसी अंधेरे में गुम। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुएं से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे उस कुएं के पास खींच रहा हो। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। सुरेश, जो मेरे बचपन का दोस्त था, अचानक गायब हो गया था। उसकी पत्नी ने बताया कि वो रात को टॉयलेट जाने के बहाने बाहर निकला और फिर वापस नहीं आया। गांव के लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। मैं उस कुएं तक जाऊंगा। रात के अंधेरे में टॉर्च और एक रस्सी लेकर मैं निकला। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ किसी पुराने मंदिर की घंटियों जैसे हिल रहे थे। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, तो एक अजीब सी ठंड ने मुझे घेर लिया, जैसे कुआं खुद सांस ले रहा हो। मैंने कुएं में झांका, काली गहराई, लेकिन फिर वही नीली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई औरत नीचे खड़ी हो, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी आंखें ऊपर देख रही थीं। मैं हड़बड़ा गया और पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने कोशिश की उसे दोबारा जलाने की, लेकिन नहीं जली। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमे धीमे, कुएं के अंदर से। मैं निर्दोष थी। उन्होंने मुझे क्यों मारा? मेरी आत्मा को मुक्ति दो। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने खुद को मजबूर किया और रस्सी कुएं के मुंडेर से बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे की हवा भारी थी और हर कुछ मीटर पर ठंड बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। वहां एक कोठरी जैसी जगह थी, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके सामने वही महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा चेहरा जैसे कोई धुंधला सपना। उसने मेरी ओर देखा और कहा, विक्रम, मुझे मुक्ति दो, मुझे इंसाफ दो। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं राधा हूं,
जिसे लोगों ने डायन समझकर जिंदा इस कुएं में फेंक दिया था। मैं निर्दोष थी। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। मैं हैरान था। ये वही कहानी थी जो दादी सुनाया करती थीं, लेकिन अब ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। तुम्हें कैसे मुक्ति दूं? मैंने पूछा। मेरी हड्डियां इस कुएं की सबसे नीचे की परत में हैं। उन्हें बाहर निकालो और मंदिर में उचित संस्कार दो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और अगले कई घंटों में खुदाई शुरू की। कुएं की सबसे नीचे की परत में सच में एक कंकाल मिला। सफेद, ठंडी हड्डियां। उसके साथ कुछ पुराने चूड़ियां और पायलें भी थीं। मैंने उन्हें कपड़े में लपेटा और बाहर आया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मुझे कुएं से बाहर आते देखकर सन्न रह गए। मैंने सबको बुलाया और पूरी कहानी बताई। बहुत से लोग रोने लगे, क्योंकि उनके पूर्वज भी इस अन्याय में शामिल थे। हमने हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और उस कुएं पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उस रात मुझे फिर एक बार वो महिला दिखी, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, विक्रम। अब मैं मुक्त हूं। अब गांव पर से श्राप हट जाएगा। उसके बाद गांव में चमत्कारी बदलाव हुआ। बारिशें समय पर होने लगीं, खेतों में हरियाली लौटी और लोगों के चेहरों पर फिर से सुकून आ गया। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या वाकई वो राधा की आत? लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या वाकई वो राधा की आत्मा थी या कुछ और? क्योंकि आज भी कभी-कभी रात को जब हवाएं तेज चलती हैं, मुझे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, विक्रम।